अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सुब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। डियर एस्पायरेंट्स, अगर आपने एफबीआर गुड्स इवैल्यूएटर की जॉब पर अप्लाई किया था तो एफबीआर की तरफ से उसके रिटर्न रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए हैं और ये रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हैं iba.edu.pk की वेबसाइट पर जाकर। यहां पर रिजल्ट्स मौजूद हैं, आप लोग वहां पर अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकेंगे। तो ये आप लोगों का एक आप कह सकते हैं कि डाइवर्स किस्म का पेपर था या डाइवर्स किस्म की जॉब्स हैं, क्योंकि गुड्स इवैल्यूएटर की आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज को लेकर। तो इसलिए एफबीआर वाले चाहते हैं कि उनके पास ऐसे लोग हों जो कस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स को अच्छे वे में इवेल्युएट कर सकें। तो आपका टेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग हुआ। अब अगर आप लोग क्वालिफाई कर गए हैं एफबीआर के रिटन टेस्ट में, तो अब आप लोगों ने करनी है इसके इंटरव्यू की तैयारी। इसके इंटरव्यू भी इंशाल्लाह जल्द ही कंडक्ट हो जाएंगे। रिटन टेस्ट अब कंडक्ट हुआ था 28 जून को, तो एक मंथ में उसका जो है वो रिजल्ट आ गया है। अभी जल्द ही इसके इंटरव्यू कॉल लेटर्स भी इशू हो जाएंगे, वो भी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी मालूमात मिलती रहेंगी। तो अब आपने उसके इंटरव्यू को फोकस करना है। अगर हम देखें एफबीआर गुड्स इवैल्यूएटर को, तो आपको नाम से आइडिया हो जाएगा कि आपने इंटरव्यू में कौन से प्रोस्पेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी करनी है। देखें, एफबीआर चाहता है कि आप गुड्स को इवैल्यूएट करें, तो आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था आपने उससे रेलेवेंट कुछ चीजें बहुत अच्छे अंदाज में तैयार करनी है। नंबर एक तो उसके अंदर जितनी भी गुड्स हैं या शिपमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है, फिर अच्छी क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और बैड क्वालिटी में कैसे डिफरेंशिएट करना है। फिर कस्टम में एक ये चीज होती है कि जो चीजों की वैल्यू दी जाती है समटाइम उसमें बहुत सारा फ्रॉड हो रहा होता है, तो आप किस वे में उसकी प्रॉपर इवेल्युएशन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एफबीआर में आप लोगों का यह भी काम होता है कि आप लोगों को अपने फील्ड से रेलेवेंट सारे इंडस्ट्रियल टेस्ट जो हैं वो फिंगर टिप्स पर हों, जो कि गुड्स की वैल्यूएशन में या शिपमेंट की वैल्यूएशन में आपको हेल्प आउट कर सकें। अगर आपको वो पता होगा तो डेफिनेटली वो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे, उसको हैंडल कर सकेंगे। तो एफबीआर गुड्स इवैल्यूएटर के इंटरव्यू के लिए ये बुनियादी सी चीजें हैं जो आपने अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट प्रिपेयर करनी है। फिर एफबीआर का डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर क्या है, एफबीआर में मेन अथॉरिटीज क्या कौन होती हैं, एफबीआर के विंग्स कौन से हैं, एफबीआर में आपकी जो जॉब है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। तो एफबीआर गुड्स इवैल्यूएटर की जो प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन है ये सारी आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके अलावा एफबीआर से रेलेवेंट कुछ एक्ट्स हैं, जिस तरह के कस्टम्स एक्ट हैं, इनकम टैक्स एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट्स हैं, तो इनको भी लाजमी तौर पर पढ़ के जाएं। इससे रेलेवेंट भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आपने रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो इंटरव्यू की तैयारी आप आज की डेट से ही स्टार्ट कर देंगे। उसमें आप लोग ये तो होगी जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। कुछ चीजें आपको पहले से पता होती हैं लेकिन वो आप मजीद बेहतर कर लें, अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिसमें आप लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन या अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, प्रैक्टिस करें बार बार डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है, आपका इंटरव्यू डेफिनेटली बेहतर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों ने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है तो बेटा इंटरव्यू की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, जितनी अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं उसके लिए अभी से मेहनत करें। और अगर आप लोगों का इनकेस रिटन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो यहीं पर मायूस होकर बैठ नहीं जाना। वन पेपर के थ्रू जितनी भी जॉब्स आती हैं उसकी तैयारी आज से ही करना शुरू कर दें। वन पेपर जॉब्स के लिए होता यह है कि आपने 10 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं और करने भी एक कंप्रीहेंसिव वे में होते हैं ताकि आप कंपीट भी कर सको, मेरिट में भी आ सको। तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग हमारा न्यू सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 0333260545 या फिर 0342447091। तो बेटा जितना आप लोगों को गाइड किया जा सकता था मैंने कर दिया है। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।